हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण में क्या क्या चीज़ होता है, कैसे क्या करना होता है और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारा चीज़ हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। ठीक है। इसमें एक क्या होता है कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मिक्स करते हैं और उसका अनुपात, जैसे आप अनुपात में पढ़ें सेम उसी तरह से इसका अनुपात निकालना होता है। ठीक है। और इसमें एलिगेशन का भी यूज करना होता है, एलिगेशन भी पता करना होता है, तो एलिगेशन पे भी निकाल सकते हैं उस अनुपात को। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो कुछ बात आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये है ए और बी। ठीक है। ए और बी का अनुपात है 1:2। ठीक है। और यहाँ सी और डी का अनुपात 1:2। ठीक है। यानी कि अगर हम ये बात बोलें कि ये जो धन था, जैसे मान लीजिए कि ये जितना पैसा हो या जितना लीटर पानी हो, ठीक है, वो क्या है कि इसमें से निकाल के इन दोनों को दे दिया, तो ये सी डी भी इसको इसी अनुपात में बांट रहा है। अब ये वाला मिक्सचर जो है, ये वाला मिक्सचर से अलग है, भिन्न है। यानी कि ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न अलग है। ये भी 1.2 है और ये भी 1:2 है और ये भी 1:2 है। ठीक है। लेकिन ये दोनों भिन्न जो है वो आपका अलग अलग भिन्न है। बात समझ रहे हैं? अलग अलग भिन्न है। तो ये अलग अलग भिन्न है, तो समझना कैसे है कि अलग अलग है। ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि धीरू भाई अंबानी के पास जो है पैसा है, मुकेश अंबानी के पास पैसा है। धीरू भाई अंबानी के पास जो पैसा है, जैसे मान लीजिए कि ये इतना करोड़, ठीक है, शेयर लिख देते हैं, इतना करोड़ मान लेते हैं। और उनके लड़के के पास जो है पैसा वो इतना है। ठीक है, इतना करोड़। ठीक है। अब इनका अनुपात हम देखते हैं, तो ये करोड़ से करोड़ खत्म, ये 3 0 से 3 0 खत्म, ये से ये खत्म, यानी कि ये अनुपात ये हो गया। ठीक है। तो ये वाला रेशियो जो है वो ए बी का रेशियो है, 1:2 है ए बी का रेशियो। और यहाँ भी देखिए, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, सिंपल घर का है, तो उसका रेशियो अगर उसका देखते हैं तो उसका है अगर इनकम 10,000 रुपया, ठीक है, और उसके फादर का इनकम है 20,000 रुपया, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। यानी कि इनका भी अनुपात 1:2 है, इनका भी अनुपात 1:2 ही है और इनका भी अनुपात 1:2 है। तो इससे ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये जो रेशियो है वही ये रेशियो है, ये रेशियो अलग, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अपना अलग है। रेशियो दोनों सेम है, रेशियो दोनों ही सेम है, लेकिन ये दोनों चीज़ जो है वो डिफरेंस है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि ये डिफरेंस कैसे है, क्या करना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और उसी तरह से अगर एलिगेशन की बात करते हैं तो एलिगेशन जैसे मान लीजिए ए और बी में, ए और बी और सी रहता है। सी जो होता है वो बीच में लिखते हैं और बीच का टर्म भी होता है, जैसे 60 हो गया, 80 हो गया और 120 है। तो ये वाला टर्म जो है आपको यहाँ लिखना होगा और ऐसे इसको छोड़ना होगा। ठीक है। यानी कि आप यहाँ 120 नहीं लिख सकते हैं और 80 इधर नहीं लिख सकते। ठीक है। यानी कि एक ठो छोटा और एक ठो बड़ा बगल में लिखना होता है और बीच में जो होता है बीच वाला ही लिखना होता है। यानी कि ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ क्या करना है देखिए, या तो आप ए में से सी घटाइए तो यहाँ लिखिए, तो जब ए में से सी घटाइएगा तो सी में से बी घटाना होगा। ये ध्यान रखिए, किसी में से किसी को भी घटाइए, इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन होना चाहिए, और यहाँ अगर प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन होना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद
अगर इस तरह से कर रहे हैं तो अगर आप इसमें से इसको घटा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ सी आपने डाल दिया, तो सी आप डाल दिए, जैसे ये है आपका, तो यहाँ लिखना है अगर, तो यहाँ क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ लिखिएगा सी माइनस ए, यानी कि सी में से ए को घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, तो इसमें से इसको घटाना होगा, यानी कि बी माइनस सी, यानी कि ऐसे करना होगा और ये अनुपात आता है। ठीक है, ये अनुपात आता है। ठीक है, यानी कि ये कोई भी चीज़ आप जिस रेशियो में डालते हैं तो उस रेशियो में इसका अनुपात आपको आता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप क्रैमुल बिक्रैमुल लाना चाहते हैं, अगर क्रैमुल लाना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट यहाँ डालना होता है, प्रॉफिट अगर यहाँ डालिएगा तो दोनों का क्रैमुल का अनुपात आ जाएगा, यानी कि इस तरह से ये आता है। तो क्वेश्चन जैसे आएगा वैसे आपको सारा चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बोला कि अजय ने 15 केजी दाल 14.5 रुपये केजी की दर से खरीदा और 10 केजी दाल 13 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। ठीक है ना, उसने उन दोनों को मिलाकर 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया। इन लेन देन में उसका लाभ कितना हुआ, यानी कि वो लिया 14 रुपये लिया खरीदा और उसके बाद 13 रुपये खरीदा और 15 रुपये बेच दिया। तो इन लेन देन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट उसने कमाया। तो चलिए एक बात बताइए, ये 15 केजी दाल लिया था 14.5 रुपये और बेचा कितने, 15 रुपये, तो 15 रुपये बेचा तो फायदा कितना हुआ होगा, यानी कि देखिए 4.5 रुपये खरीदा, आधा यानी कि 0.5 यानी कि आधा रुपया का, आधा रुपया 50 पैसा समझ लीजिए, 50 पैसा का फायदा हुआ एक केजी। तो 15 केजी पे कितना फायदा हुआ, 1 केजी पे 50 पैसा, तो 2 केजी पे 1 रुपया, तो 15 केजी 14 केजी पे 7 रुपया, यानी कि 7.5 रुपया तो इससे कमा लिया, वो 7.5 रुपया इससे कमा लिया। तो देखिए 7 रुपया 50 पैसा और प्लस 7.5 रुपया इससे कमा लिया और उसके बाद क्या किया, इस दोनों को बेचा। ठीक है, यानी कि ये 10 केजी दाल बेचा, खरीदा 13 रुपये केजी पे, 10 केजी दाल 13 रुपये खरीदा और बेचा कितना, 15 रुपया। तो इस दाल पर उसने कमाया 2 रुपया, 10 केजी पे 2 रुपये कमाया, तो कितना कमाया, 20 रुपया कमाया, 20 रुपया कमाया, यानी कि टोटल कमाया उसने कितना, 27 रुपया 50 पैसा, 27 रुपया 50 पैसा टोटल रुपया उसने कमाया। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, दूसरा भी तरीका है, आपको करना क्या होगा, ये 15 गुनी 25 करना होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों दाल 25 हो गया और इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे और गुना करेंगे, इसको एक जगह जोड़ देंगे और ये 15 गुने 25 में से ये दोनों को गुना करके घटा देंगे। यानी कि करना कैसे होगा ये देख लीजिए आप, करना होगा आपको 15 गुने 25 बराबर 15 गुने 14.5, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 13 गुने 10, यानी कि इस तरह से करिएगा और इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राम बाबू 4 रुपये प्रति किलो वाला 25 केजी गेहूं खरीदा, 4 रुपये केजी दे रहा था तो 25 केजी गेहूं खरीदा और खरीद कर 4.5 रुपये प्रति केजी वाला 35 केजी गेहूं में मिला दिया तथा मिश्रण को 4.25 रुपये के दर से बेच देता है। और मिश्रण को 4.25 रुपये के दर से बेच देता है तो उसको कितना लाभ या हानि हुआ ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वो 25 केजी खरीदा 4 रुपये और बेचा कितनी, 25 केजी जो बेचा वो भी बेचा 4.25 रुपये और जो 35 केजी था उसको भी बेचा कितना रुपये, उसको भी बेचा वो 4.5 यानी कि 4.25 रुपये। तो इसमें जो फायदा हुआ होगा या घाटा हुआ होगा और इसमें जो फायदा घाटा हुआ होगा वो दोनों को मिलाना है। ठीक है, तो देखिए ये 4 केजी खरीदा
4 kg खरीदा था 25 kg खरीदा था 4 रुपये, तो 25 kg खरीदा था 4 रुपये और 35 kg खरीदा था 4.5 रुपये और 4.25 रुपये बेच दिया। तो चलिए इस पे उसको देखते हैं। इस पे जो है उसको फायदा हुआ, यानी कि ये 4 रुपये जो खरीदा था उसको बेचा 4.25 रुपये, तो इस पे उसको फायदा हुआ था 25 पैसा का, यानी कि 25 kg पे 25 पैसा का फायदा हुआ। 25 kg पर 25 पैसा का फायदा हुआ। जबकि 35 kg पर उसको माइनस में चला गया, यानी कि 35 kg पर 0.25 यानी कि 25 पैसा का घाटा लग गया। बात समझ रहे हैं? इतना केजी पर 25 kg पर 0.25 यानी कि 25 पैसा का फायदा हुआ और 35 kg पर 25 रुपये का घाटा लगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0.25 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 35 में से 25 जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, ये बता रहा है कि घाटा लगा इसको। ठीक है, घाटा लगा कितने का, अगर ये 2.5 रुपये की हानि हुई, इसको हानि हुई कितना रुपए की, 2.5 रुपये की हानि हो गई, 2.5 रुपये की हानि हो गई, यानी कि 2.5 रुपये का उसको लॉस चला गया, यानी कि 2.5 रुपया उसको लॉस में चला गया। ठीक है, तो यही चीज़ है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये एकदम आसान वे में, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, और जो है लॉन्ग प्रोसेस क्या है, इसको इसके साथ गुना करिए, फिर क्या करिए, इसको इसके साथ गुना करिए, इसको इसके साथ गुना करिए, दोनों को जोड़ दीजिए और फिर 25 और 35 को जोड़िए और इसको इसके साथ गुना करके क्या करिए, घटाइए। ठीक है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि सुमन ने 8.5 रुपये प्रति केजी की दर से 20 केजी चावल खरीदा तथा 9.75 रुपये प्रति केजी की दर से 30 केजी चावल खरीदकर दोनों को मिला दिया। अब वह चावल को लगभग किस भाव से बेचे ताकि 25% का लाभ हो, यानी कि किस भाव से बेचेगा कि 25% का लाभ हो। ठीक है, यानी कि टोटल चावल वो खरीदा 50 केजी, टोटल कितना 50 केजी, 20 केजी 8.5 रुपये के भाव से और जो है 9.75 के भाव से 30 केजी खरीदा। तो टोटल 50 केजी चावल पर उसको 25% का लाभ कमाना है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, ये जो है ये 8.5 रुपया, यहाँ भी 8.5 रुपया के दर से देख लेते हैं कि एक जगह हो जाएगा 50 केजी 8.5 रुपये की दर से, यानी कि टोटल हो गया 8.5 रुपये प्रति केजी की दर से, 8.5 रुपये प्रति केजी की दर से 50 केजी। अब बच गया कितना, तो ये 30 केजी जो है वो कितना, 8.5 अगर हम इसमें से निकालते हैं तो बच जाएगा 1.25 जो होगा, 1.25 जो होगा वो कितना की दर से आएगा, तो वो आएगा यानी कि 30 केजी होगा, वो तो 30 केजी होगा। 1.25 जो होगा वो 30 केजी होगा। जैसे 1.25 आया कहाँ से, तो 8.5 रुपया इसमें से निकाल दीजिए। 8.5 रुपया क्यों, क्योंकि 8.5 रुपये तो सब बेच दिए 50 केजी, यानी कि मिक्स कर दिए। 8.5 केजी जो है 50 रुपये के भाव से मिक्स कर दिया हमने। अब क्या है कि ये 1.25 रुपया जो बचा, 30 केजी चावल पे 1.25 रुपया बचा, उसको हमने गुना कर दिया, वो रुपया लिख दिया। अब ये पूरे टोटल पे हमको चाहिए 25% का लाभ। 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी कि लाभ अगर होगा तो 5/4 हो जाएगा, यानी कि इस पे 5/4 आपको निकालना है। इस पे कितना निकालना है, 5/4 आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये गुना करना होगा। देखिए ये हटाइएगा, ये हटाइएगा, यहाँ से ये भी हटा दीजिए, ये हटाइएगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, 5 25, 5 हो गया 2, 8 25 40 और 2 42, इतना रुपया हो गया और प्लस इतना हो गया। इसका जो है और जो है इसमें जो है 50 से भाग भी करना होगा, 1 केजी का दाम निकलेगा, 50 से भाग भी करना होगा
तो 1 केजी का दाम जो है वो आपका निकल जाएगा। तो हम करेंगे क्या, ये देखिए इतना ही करना होगा, इतना से आपका ये निकल जाएगा कि प्रति केजी निकल जाएगा आपका, प्रति केजी भाव निकल जाएगा आपका। तो क्या करिएगा, ये जीरो से ये दोनों का जीरो काट दीजिए, ठीक है, ये पॉइंट मत हटाइए, ठीक है, पॉइंट मत हटाइए, ये जीरो काट दीजिए, बच गया 5, ये 5 से ये को काट दीजिए, 4 नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखिए, ये इसके साथ गुना करेगा, 25 हो गया, 8 25 40 और 2 42 हो गया, इतना हो गया, प्लस ये गुना करेगा इसके साथ तो 3 का 3 3 75 हो गया, 3 75 हो गया, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ के 4 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ के 4 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ के 4 से हम भाग कर देंगे। तो 4 से जब भाग दे देंगे तो कितना आएगा, ये देखिए, तो दोनों को जोड़ रहे हैं, ये 5 हो गया, ये 7 5 12 हो गया, और ये 45 और 1 46 हो गया, पॉइंट हो गया 4, 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 बच गया 2, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, यानी कि इतना रुपया 11.56 रुपया केजी अगर बेचता है तो उसको जो है फ़ायदा होगा, ठीक है, 25% का फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।